बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहां की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतना एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों को चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती है, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियां। खुश रहना या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है
कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होती है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती है। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं। और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है, हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। सो दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो न चाहकर भी आएगा ही।